इश्किया एक 2020 की पाकिस्तानी टेलीविज़न सीरीज़ है जिसका प्रीमियर ARY डिजिटल पर किया गया है। इसे फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी ने बिग बैंग एंटरटेनमेंट के तहत तैयार किया है। ये मोहब्बत और भरोसे की कहानी है जो मरकज़ी किरदारों हमज़ा, रुमैसा और हमना के गिर्द घूमती है, जिन्हें बिलतरतीब फेरोज़ खान, हानिया आमिर और रिमशा खान ने अदा किया है। हमना जो रिमशा खान और रुमैसा और हानिया आमिर है वो बहनें हैं। हमना खामोश काम है जबकि रूमी यानी रुमैसा केयर फ्री और टॉकेटिव है, लेकिन दोनों अपने फादर से बहुत प्यार करती हैं। हमना और इसके कॉलेज के क्लासमेट हमज़ा 4 साल से एक दूसरे के साथ दीवाना वार मोहब्बत कर रहे हैं। हमज़ा इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। हमना अपने डैड को इसके बारे में बताने में हेजिटेट करती है क्योंकि वो लव मैरिज पर यकीन नहीं रखता। अपने डैडी की बीमारी के खौफ की वजह से हमना ने अपने डैड के दोस्त के बेटे अजीम से इनके इसरार पर शादी कर ली। वो हमज़ा से ये बात छुपाती है और थोड़ी देर के लिए उससे बच जाती है। जब हमज़ा को बिलाखिर पता चला तो वो यूनिवर्सिटी में सबके सामने हमना पर चीखता है। हार्ट ब्रोकन हमज़ा एक कार हादसे का शिकार होकर शदीद ज़ख्मी हो जाता है। हमना इसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करती है और वो बच जाता है। होश में आने के बाद हमज़ा ने बदला लेने का प्लान किया। वो जल्द ही अपने वालिदैन के साथ हमना के घर पहुंच जाता है ताकि रूमी से शादी के लिए हाथ मांगे। हमना इस बात से हैरान है और इस शादी के सख्त खिलाफ है। वो सबको रोकने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है क्योंकि हमज़ा इसके तमाम मैसेजेस और वीडियोस का इस्तेमाल करते हुए ब्लैकमेल करता है, जिसमें उसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है। दूसरी तरफ अलिशबा हमज़ा की माँ की फ्रेंड की बेटी जो इससे मोहब्बत करती थी इंतहाई दिल शिकस्ता और जेलसी का शिकार है। रूमी को हमज़ा अच्छा लगता है और वो शादी से खुश है। शादी के बाद हमज़ा अक्सर हमना को फ़ोन करना शुरू कर देता है, कभी इसे अपने किए का एहसास दिलाने के लिए और कभी उसे ये कहकर डराने के लिए कि वो उसकी बहन रूमी के साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। मुसलसल खामोश कॉल्स और हमना के अजीब रवैये की वजह से अजीम को शक हो जाता है, लेकिन हमना से कोई सवाल नहीं करता। रूमी की लापरवाह और जिंदा दिल तबीयत की वजह से हमज़ा उससे मोहब्बत करने लगता है, लेकिन उसे रियलाइज़ ही नहीं होता। इससे ये एहसास होने लगता है कि इसमें और रूमी में कई सिमिलैरिटीज़ हैं। रूमी के इसरार पर हमज़ा अपने वालिद के कारोबार को ज्वाइन कर लेता है। इंतकाम लेने के लिए हमज़ा अजीम और हमना को हनीमून के टिकट तोहफे में देता है और दोनों कपल्स एक साथ अपने हनीमून पर जाते हैं। वहाँ हमज़ा हमना को ब्लैकमेल करता है और उसे घूरने पर एक आदमी को मारता है। इससे अजीम मज़ीद शक करने लगता है। सिद्दीक साहब हमना और रूमी के डैडी शदीद बीमार पड़ गए और हस्पताल में दाखिल हैं, लेकिन उनकी वालदा के अलावा किसी को इसका इल्म नहीं है। अलिशबा जो अब भी हमज़ा के लिए फीलिंग्स रखती है, हमज़ा को हमना को घूरते हुए देखना शुरू कर देती है और उनके पास्ट को खोद कर सबूत जमा करने के लिए उनकी यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। चूँकि रूमी अपने वालिद से ज़्यादा अटैच है, इसे फ़ौरन एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और हमज़ा को वापस जाने को कहा। घर आने के बाद वो अपनी माँ पर अपने वालिद की बीमारी के बारे में ना बताने पर गुस्से में आ जाती है। हमना ने अजीम के सामने हमज़ा और इसके माजी के बारे में एतराफ़ किया। वो इसकी हिफाजत का वादा करता है। सिद्दीकी साहब फौत हो गए और रूमी बिखर गई। अजीम का हमना के साथ अच्छा रवैया नहीं था, लेकिन उसके माजी और सच्चाई के बारे में किसी को नहीं बताता। जब हमज़ा रूमी को इसके वालिद की वफ़ात के बाद तसल्ली देता है तो रूमी ने उससे पूछा कि क्या वो उससे मोहब्बत करता है, जिसके लिए वो सर हिलाता है। रूमी उससे कहती है कि वो इसे कोई झूठी उम्मीदें ना दिलाए और हमेशा याद रखे कि वो भी उससे प्यार करती है। रूमी उससे शादी करने के पीछे अपने मकसद से बेखबर होने की वजह से हमज़ा को मशवरा देती है कि वो मोहब्बत में खुद गर्ज ना बने और दूसरों की मोहब्बत की भी कदर करे। हमज़ा उसे गले लगाता है और वो उसके हवास पर छा जाती है और अपने दोस्त
शारिक के सामने भी यही एतराफ़ करता है कि रूमी के आंसू उसे बेचैन करते हैं और उसकी खुशी उसके लिए सबसे अहम है। शारिक का कहना है कि इसे इससे मोहब्बत हो गई है, जिसकी हमज़ा ने तरदीद करते हुए कहा कि इसके दिल में मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है। शारिक उसे बताता है कि अल्लाह इसकी इंतकाम की ताकत से बहुत बड़ा है और वो उसे मशवरा देता है कि वो अपना बदला लेना छोड़ दे और अपनी शिकस्त कबूल कर ले, क्योंकि वो रुमैसा से मोहब्बत करता है। अज़ीम हमज़ा को हमना के करीब आने से वार्न करता है। हमज़ा रूमी के लिए अपनी मोहब्बत को कबूल करने के बाद हमना से इस गेम को ख़त्म करने के लिए कहता है और उसने इसके तमाम मैसेजेस को डिलीट कर दिया है। हमज़ा ने एतराफ़ किया कि वो रूमी से मोहब्बत करती, हमना उस पर यकीन नहीं करती। जब हमज़ा रूमी को सच बताने घर जाता है तो उसने हमज़ा को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। हमज़ा अज़ीम से दरख्वास्त करता है कि वो रूमी को इसकी प्रेगनेंसी की वजह से हकीकत ज़ाहिर ना करे। अज़ीम और हमना भी ऐसा करने पर राज़ी हैं। लगता है सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन रूमी के बेबी शावर पर अलिशबा इसे हमज़ा और हमना के बारे में सच बताती है। रूमी इसे थप्पड़ मारती है, लेकिन फिर भी उसे शक रहता है। अगले दिन वो हमना के घर जाती है और पूछने पर हमना इसे सच बता देती है। रूमी वापस अपने ससुराल जाती है और सामान बांधना शुरू कर देती है। जब हमज़ा ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है तो रूमी ने उसका सामना किया। वो कहती है कि इसे एहसास है कि वो सिर्फ इसका बदला थी और इनकी मोहब्बत झूठ थी। हमज़ा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रूमी इसे थप्पड़ मारती है और इसे कहती है कि उसे हाथ ना लगाए। वो अपनी माँ के घर वापस चली जाती है। हमना आती है और उसे बताती है कि हमज़ा इसे ब्लैकमेल कर रहा था कि रूमी को कुछ ना बताए। रूमी अपने ससुराल वालों को सच बताती है और उसकी माँ भी इसके बारे में सुन लेती है। हमज़ा के घर वाले इसके इस फेल पर शर्मिंदा और नाराज़ हैं। हमज़ा रूमी को बताने की कोशिश करता है कि वो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करता है। रूमी उससे कहती है कि वो इसे ब्लैकमेल करे और अपने प्यार के मैसेजेस हर शख्स को दिखाए और इस बात की भी परवाह ना करे कि वो इसकी बीवी है, क्योंकि इस बात की परवाह उसे नहीं थी कि हमना किसी की बहन, बेटी और बीवी है। जोरी की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। इससे रूमी बहुत टूट जाती है। ताहम वो खुद को इकट्ठा करती है। अज़ीम और रूमी ने हमना को माफ़ कर दिया। रूमी डाइवोर्स के लिए केस कर देती है। आखिर में हमना प्रेग्नेंट हो जाती है और रूमी को अपनी माँ के साथ हैप्पी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारते दिखाया गया है। हमज़ा को अपने चारों तरफ अपने बेबी के लिए ख़रीदे गए खिलौनों के साथ अकेले बैठे हुए बज़ाहिर टूटा हुआ और डिप्रेस दिखाया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।